एक यूट्यूबर का सपना और एक जुनून की कहानी। एकाकी सीजन 1 सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है बल्कि हर उस कंटेंट क्रिएटर का रिफ्लेक्शन है जो भीड़ से अलग कुछ नया करना चाहता है। फेम का प्रेशर, व्यूज की रेज और ओरिजिनलिटी का स्ट्रगल एम्बिशंस उससे ऊपर ले जाता है या अकेला छोड़ देता है। क्या एकाकी अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाती है या सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट बन के रह जाती है? आज के इस रिव्यू में हम करेंगे ब्रेक डाउन, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोग। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। आशीष चंचलानी इंडिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक है जो अपनी हाई एनर्जी कॉमेडी, रिलेटेबल स्केचेस और बॉयज ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। उनका कंटेंट हमेशा से ही लाउड, एंटरटेनिंग और मास ऑडियंस को टारगेट करता है और वही फ्लेवर हमें एकाकी में भी देखने को मिलता है। एकाकी सीजन 1 एक एम्बिशियस अटेम्प्ट है जहां आशीष सिर्फ कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहते बल्कि हॉरर और साइफाई एलिमेंट्स को मिक्स करके कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कहानी है थाला धोनी की फेवरेट नंबर 7 दोस्तों की कहानी जो लोग एक वीकेंड ट्रिप पे निकल जाते हैं। कार्तिक यानी कि आशीष चंचलानी के किरदार के मामा के एक बंगलो में जो है महाराष्ट्र के एक वीरान गांव में स्थित। बहुत जल्द उनको समझ में आ जाता है कि इस गांव में कुछ अननेचुरल थिंग्स है, यानी कुछ भूतिया है जो उनको कर रही है हॉन्ट। पर ये चीज भूतिया नहीं है, कुछ और ही है जो है उससे भी ज्यादा खतरनाक। क्या ये 7 लोग इस खतरे से निकल पाएंगे? क्या है इस खतरे की मिस्ट्री? यही है आशीष के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का बेसिक सिनॉप्सिस। एपिसोड 1 का टाइटल है प्रेजेंस, जो लार्जली सेटअप है। हॉरर का बेस तैयार किया जाता है, एटमॉस्फेयर को बिल्ड किया जाता है, लेकिन साथ ही टिपिकल बॉयज जोक्स का ओवरडोज भी मिलता है जो आशीष का सिग्नेचर स्टाइल है। सेटअप स्ट्रॉन्ग है बट टाइट राइटिंग की कमी महसूस होती है इस एपिसोड में। हालांकि भूत या हॉरर का सेटअप बड़ा क्लेवरली किया गया है। सीजन का हाईलाइट है सीजन 2 जिसे कहा गया है अराइवल। शुरुआत होती है एक बहुत हिलेरियस फनी सीन के साथ जो बहुत ही फनी था और ऐसे ह्यूमर तक का सफर आशीष की राइटिंग की यूएसपी में से एक है इस एपिसोड में। बीच में इफेक्टिव जंप स्कैर्स मिलते हैं और एंड में आता है एक धमाकेदार रिवील। स्पेसशिप का अपीयरेंस जो क्लियरली दिखाता है कि आशीष ने अपने विजन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और ये कहानी भूत की नहीं है पर एलियन के इन्वेजन की है। ये एपिसोड जेन्युइनली एंगेजिंग और सिनेमैटिक फील देता है और स्पेशल इफेक्ट्स चौंका देने वाले हैं, स्पेसशिप वाले खासकर। जहां इन्वेजन की बात हुई एपिसोड 3 जिसका टाइटल है इन्वेजन, थोड़ा फिलर एपिसोड जैसा लगता है। एलियन मूवीज जैसे कोई मिल गया पर मेटा जोक्स डाले गए हैं, कुछ जुवेनाइल जोक्स काम नहीं करते, प्लॉट से थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है, मोमेंटम यहाँ थोड़ा ड्रॉप होता है। एपिसोड 4 है स्काईफॉल, जहाँ फिर से जुवेनाइल ह्यूमर का हेवी डोज मिलता है, जहाँ कुछ जोक्स लैंड करते हैं कुछ नहीं। जो काम करता है वो है सिद्धांत सरफरे के किरदार तन्नी, जिसे एक चर्सी दिखाया गया है, उसके साथ एक हिलेरियस सीन। 2 अननेसेसरी कैमियो भी आते हैं इस एपिसोड में, जिसमें से एक है हिट डायरेक्टर का कैमियो जो आशीष का फेवरेट है, उनका कैमियो भी शामिल है। यहाँ कैमियो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन हॉरर एलिमेंट को काफी आगे बढ़ाया जाता है इस एपिसोड में। यहाँ पर खासकर एपिसोड के आखिरी पलों में जहाँ आशीष जादू को मिलता है खौफनाक भूतिया एलिमेंट, इसमें शामिल है खटिया भी, जिस डर को आगे बढ़ाता है सिनेमाटोग्राफर अश्विन पकरोट की डार्क फ्रेम्स भी। और फिर आता है एपिसोड 5 यानी कि फिनाले पर, जिसका टाइटल रखा गया है कॉन्करर। इसके आते आते न्यू ईयर निकल गया, वैलेंटाइंस निकल गया, इंडिया आदि वर्ल्ड कप खेल गई, पर एपिसोड अभी तक नहीं आया। इतने लंबे गैप ने सीरीज के हाइप को खत्म कर दिया था, पर आशीष ने एक ट्वीट में समझाया कि इस एपिसोड को आने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्योंकि जिस फाइल में उनका वीएफएक्स रखा गया था वो फाइल हो गई थी करप्ट। ये गड़बड़ है बाबा। चलिए कोई नहीं, एटलीस्ट एपिसोड तो आई। पर जब एपिसोड आया तो समझ में आया कि आशीष का विजन क्या था, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत कुछ है। यूं कहे कि सारी की सारी कहानी इसी एपिसोड में है और इस एपिसोड को चाहिए था बहुत सारा स्पेशल इफेक्ट्स, और जो स्पेशल इफेक्ट्स इस एपिसोड में देखने को मिलता है आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आशीष ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है स्पेशल इफेक्ट्स में। लगता ही नहीं देखकर कि ये एक यूट्यूब फिल्म है। मार्वल फैन होने का फायदा उठाया है आशीष ने, जिन्होंने जम के वर्ल्ड बिल्डिंग किया है। यहाँ पर एक सीन में एक पिंक ग्लोब आसमान को चीर कर निकलता है और वो कमाल का सीन था स्पेशल इफेक्ट्स से लेट। और एक सीन एलियन प्रजाति का पूरा बैक स्टोरी समझाया जाता है, वो भी एनिमेशन में, जो कमाल का आइडिया था। विलन का मेकअप भी टॉप क्लास है, बिल्कुल फेक नहीं लगता। आशीष को थॉर वाला काम करने का मौका मिलता है इसी एपिसोड में, और वो होना भी था क्योंकि राइटर खुद आशीष ही है। आप जब फिनाले देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ हुआ इश्यूज है, पर ये एक यूट्यूब फिल्म है तो उतना परफेक्शन की उम्मीद में कर नहीं रहा था। ये सिर्फ स्केच कॉमेडी नहीं है, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, एक हॉरर सीरीज भी नहीं है, एक साइंस फिक्शन सीरीज है जो आशीष के दिमाग की उपज है। और अगर आप एपिसोड 2 के बाद सीधे एपिसोड 5 देखे तो आपको ज्यादा मिस नहीं करेंगे। मसाला एपिसोड 5 में ही है। ऑब्वियसली आशीष एज अ फिल्म मेकर अभी तक उतने उभरे नहीं है, उनके अंदर अभी भी रफ एजेस है, ये देखकर समझ में आता है। तो पोटेंशियल है आशीष के पास एज अ फिल्म मेकर कुछ माइंड ब्लोइंग करने का। हो सकता है कि मैडॉक उनको मौका दे दे अपने हॉरर यूनिवर्स में, जिनका यूनिवर्स आशीष के कॉमेडी प्लस साइंस फिक्शन टेम्पलेट से काफी मिलता जुलता है, तो सूट करेगा उनको मैडॉक यूनिवर्स। पर इस एपिसोड का एम्बिशन इस सीजन की कुछ गलती हो तो भुला देगा अगेन, क्योंकि आशीष मार्वल फैन है तो आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन होना ही था। यहाँ मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ आशीष को आता है एक विजन की धरती पर अटैक करने के लिए तैयार है एलियंस की पूरी प्रजाति, और आखिर में एज ए पोस्ट क्रेडिट सीन आता है सारे किरदारों के नाम और उनके आगे लिखा आता है विल रिटर्न, जो अक्सर मार्वल करती है अपने किरदारों के साथ, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के आखिरी पलों में
आया था स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, या फिर फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के आखिरी फिल्म में आया था फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न। तो आशीष इन अ वे हम सब की जान मार्वल को दे रहे हैं ट्रिब्यूट, और मैं आशीष को कहना चाहूंगा एज अ फेलो मार्वल फैन कि उनका विजन और दम को सलाम, हिम्मत चाहिए, क्योंकि खर्चा तो किया भाई साहब ने। महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। एकाकी सीजन 1 को मैं देना चाहूंगा एक पॉजिटिव 3 आउट ऑफ 5। एकाकी सीजन 1 एक बोल्ड और एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट है। आशीष का विजन क्लियर है और प्रोडक्शन स्केल इंप्रेसिव है, लेकिन राइटिंग और ह्यूमर का बैलेंस हर जगह वर्क नहीं करता। ये सीरीज परफेक्ट नहीं है पर एंटरटेनिंग है, और ये डेफिनेटली दिखाती है कि आशीष सिर्फ यूट्यूब कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, वो बड़ा सोच रहे हैं। जिस जज्बे को सलाम और फुल एनकरेजमेंट है मेरी तरफ से। आप बताओ कैसे लगे आपको एकाकी सीजन 1, या सीजन 2 को लेके एक्साइटेड हो आप? कमेंट्स में बताओ, साथ ही लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सिनॉप्सिस हो गया है रिवील, कुछ और रूमर्स कास्टिंग के साथ। इसमें शामिल है विलेंस ग्वेन स्टेसी, सीडी सिंह का रोल, एक्समैन भी, सब कुछ है इस वीडियो में। आखिर में रख दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। जस्ट इन अ रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।